गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई एपिसोड 30 का पार्ट 2, जिसके पार्ट 1 में हम देख रहे थे कि भाई काफ़ी परेशान है। गंगा माता भी उनके पास आई थी भाई, और देखा जाए तो भाई उन्होंने एक बहुत आम मीटिंग कर है और जिसमें जो है ना वो एक लगता है इंसान कि खड़ा हुआ है भाई सफेद कपड़ा लपेट कर। हमने आगे नहीं देखा भाई, आगे देखे वो ऋतिक रोशन वाला। हाँ, सारा ट्विस्ट खराब हो जाता है। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं वीडियो। हाँ, ट्विस्ट हो रहा है भाई। तो पधारिए महाराज। ये कैसा यज्ञ आरंभ किया है ज्येष्ठ? संकल्प यज्ञ है प्रिय गांधारी। बैठो। नहीं ज्येष्ठ, जब तक यज्ञ का फल क्या हो पता नहीं चल जाता, मैं यज्ञ में नहीं बैठ सकती। प्रिय गांधारी, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के हृदय में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति केवल सुख बसा है, अपने भ्राता पर विश्वास नहीं है। मेरा परिवार मेरे पति और मेरे संतानों में पूरा नहीं होता। महाराज शांतनु का सारा वंश मेरा परिवार है। ओह, तब तो ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का विवाद है। यदि दुर्योधन की जगह पांडुपुत्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिले और उसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसकी चर्चा तुम्हें अपने पति के साथ कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा शकुनी? मेरा उत्तराधिकारी तो मेरा पुत्र दुर्योधन ही है। तुम नहीं था। तुम्हारा क्या कहना है गांधारी? मुझे ताचरी पर विश्वास है। मुझे राजमाता और विदुर पर पूरा विश्वास है। वो कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। एक जलाशय सूख रहा था, वहां के मेंढकों को एक दूसरे जलाशय में जाना था। एक बगुले ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें दूसरे जलाशय तक पहुंचा दूंगा। बगला खा गया। मेरे मुख में आकर बैठ जाओ। कुछ समझ में आया प्रिय गांधारी? जिन मेंढकों ने बगुले पर विश्वास किया, उन्हें जलाशय नहीं, बगुले का जठरांश प्राप्त हुआ। आज 15 वर्षों के पश्चात राजमाता को अचानक महाराज पांडु का स्मरण क्यों आया? इस बारे में कभी आपने विचार किया है महाराज? यही, केवल यही एक विचार मैं इतने दिनों से कर रहा हूं शकुनी। यदि प्रेमवश राजमाता इस यात्रा पर निकली तो उस विदुर को साथ क्यों लिया? अवश्य महाराज पांडु की तपस्या पूर्ण करवाने गई होंगी महाराज। आइए महाराज, पधारिए, संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प करवाना चाहते हैं आप ज्येष्ठ? कुरुवंश के टुकड़े? नहीं बहन, मैं तुम्हारे वंश के टुकड़े क्यों करवाऊंगा? महाराज के विश्वास का विद्रोह क्यों करूंगा मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि महाराज की संतान कौरव कहलाई जाए, उसमें पांडवों का समावेश ना हो। राजमाता और महामंत्री के लौटने से पूर्व कुमार दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर लिया जाए। यदि मेरी बात योग्य लगे तो विराजिए।
इस बाण को कितने अंतर पर फेंका जा सकता है पिताश्री? इससे तो इस वन के पार पहुंचेगा। उतने अंतर तक तो मैं हाथ से भी फेंक कर पहुंचा सकता हूँ। उसके लिए धनुष की क्या आवश्यकता? फेंकने की बात नहीं भ्राता भी, लक्ष्य भेद करने का प्रश्न है। कितने अंतर पर लक्ष्य बिंदा जाएगा पिताश्री? धनुष में शक्ति मनुष्य की होती है, मनुष्य में धनुष की शक्ति नहीं होती पुत्र। शस्त्र उतना ही लाभ देता है जितना मनोबल हो, शास्त्र उतना ही लाभ देता है जितना आत्मबल हो। मैं समझा नहीं पिताश्री, मनोबल क्या होता है? पवन जब तीव्र गति से चलती है तो वृक्षों को झंझोर देती है। जो वृक्ष उखड़ जाता है वो ईंधन बन जाता है, और जो भूमि से जुड़ा रहता है वो कुछ समय पश्चात फिर नए पत्ते और फूलों को जन्म देता है, और वो वृक्ष का मनोबल कहलाता है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए पुत्र। और आत्मबल क्या होता है? जब भूमि के कीड़े और जंतु वृक्षों को काटने तथा खाने का प्रयास करते हैं तो कुछ वृक्ष मर जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिसे भूमि के जंतु खा नहीं पाते। वो वृक्ष का आत्मबल है। जब मनुष्य के हृदय में पाप जन्मे और उसे भीतर से खाने का प्रयास करे तब उसे अपने भीतर के रोग के सामने पराजित नहीं होना चाहिए। अर्थात बाहर की परिस्थितियों के सामने मनोबल रक्षण करता है और भीतर के सामने आत्मबल रक्षण करता है। अद्भुत पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन तुम अवश्य हस्तिनापुर के सबसे योग्य राजा बनोगे पुत्र। राजमाता, आपके भोजन एवं विश्राम का प्रबंध यहाँ करवाया है, एवं आपका आसन नदी के उस तट पर किया गया है। मुझे विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है विदुर, किंतु सैनिकों और परिचारकों को विश्राम करना होगा। बहुत वर्षों तक राजभवन की सुविधाओं में रही हूं मैं, किंतु एक पल के लिए भी विश्राम का अनुभव नहीं हुआ। शायद मन दौड़ते रहता है तो शरीर भी थकते रहता है, किंतु आज जैसे एक योग्य निर्णय ने शरीर की सारी श्रम पीड़ा ही मिटा दी। भ्राता पांडु को तो आपने इससे पूर्व भी सिंहासन पर बिठाया था राजमाता। ये तो नियति का चक्र ऐसा घूमा नहीं विदुर, दोष नियति का नहीं है। यदि मेरे निर्णय अयोग्य होते तो मैं स्वयं को क्षमा कर पाती, किंतु मेरे निर्णय के पीछे जो कारण थे वो सदा अयोग्य थे। मेरे मन में स्नेह तो था, किंतु स्नेह को मैंने स्वार्थ की सीमा में बांध कर रखा था। वो नदी देख रहे हो विदुर, उसका प्रवाह बहता तो तट के बीच है, किंतु उसका जल भूमि से उतरकर दूर उस वन के वृक्ष तक पहुंचता है। राजमाता का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है विदुर। वो रहती तो अपने परिवार के बीच है, किंतु उसका स्नेह आदर यदि राष्ट्र तक नहीं पहुंचा तो व्यर्थ है उसका जीवन, व्यर्थ है उसकी सत्ता। तो क्या भ्राता पांडु आपकी बात मानेंगे राजमाता? क्या अपनी तपस्या का त्याग करेंगे? वो मानेगा, अवश्य मानेगा पांडु। मैं मनाऊंगी उसे। ये निस्वर्ग, वसंत में खिले फूल, पत्र, वृक्ष के पल्लव, पशु पक्षियों का उत्साह, ये सब दिखाऊंगी मैं उसे। मैं कहूंगी उससे कि यदि यही वसंत हमारे प्रजा के जीवन में उतारना है तो उसे अपने प्रतिज्ञा का त्याग करना ही होगा। और विदुर, वसंत में तो भगवान शिव का तप भी क्षण भर के लिए टूट गया था। पांडु का तप भी अवश्य टूटेगा।
सहदेव, क्या हुआ पुत्र? मैं नहीं जानता माता, पर हृदय अखलाने लगा है। पिताश्री के साथ अवश्य कोई अनिष्ट हुआ है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे भाई सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में वही हमें जिस चीज़ का डर था कि भाई शकुनी खड़ा है और वो देख रहा है, ये कोई ना कोई काम करेगा, करवाएगा या कुछ ऐसा वैसा होगा ज़रूर। तो वही बात हुई कि भाई शकुनी ने अपना काम डाल दिया है और उसने बिल्कुल माइंड कर दिया कि आप दरियादुन को भाई बना दें जल्दी से जल्दी पहले। बिल्कुल राजकुमार, ये मतलब जो वो चाहता है भाई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको जो है ना वो आगे नज़र आ रहा है कि वो उधर चली गई है माता। तो लेकिन ये है कि एंड पे जो सीन हुआ ना वो थोड़ा सा एंड पर तो वो तो भाई देखेंगे, लेकिन ये है कि उससे पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी परेशान है भाई राजमाता बिल्कुल परेशान है। असल में वो एक दो चीज़ें जो उसके साथ हो चुकी हैं ना, वो अब उसकी सारी उम्मीदें जो है ना वो पांडु के ऊपर हैं। तो उस हवाले से उसको इस चीज़ की उम्मीद है अभी कि वो उसके साथ वापस जाएगा अभी। लेकिन अब देखो, क्योंकि जाना पड़ना है, क्योंकि उसको जो है ना जो वहाँ से जो धृतराष्ट्र की तरफ से थोड़ी बहुत कुछ लफ्ज़ सुनने पड़े, वो हम तो यही कहते हैं कि क्योंकि जो ऊपर देख रहा होता है उसको कुछ चीज़ें फील हो रही होती हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि उसको इस तरह के लैंग्वेज या एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि वो बड़ी महा थी इस हवाले से। लेकिन ये क्या करें, वो कुछ चीज़ें होती हैं, फिर वो इंसान के अंदर उस वक्त फील नहीं हो रहा होता, बिल्कुल इस हवाले से। बिल्कुल। और लास्ट पर जो सीन हुआ है अब उसको भाई देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाई पता चलेगा अचानक से कुछ हुआ है भाई। तो सहदेव वो भाई भागा है और उसने आकर भाई बताया कुंती के पास और उसने बताया। लेकिन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या। अगर वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।